हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीपीएस स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वृत्त क्या होता है। अगर कोई बिंदु ले लें हम सेंटर पे, एक बिंदु ले लें और इसे बिंदु से रखे हम प्रकार से एक गोला खींचते हैं चारों तरफ, तो यही हमारा वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त। अब वृत्त में होता क्या है, ये हमारा सेंटर होता है, यानी जहाँ पर प्रकार रखे हमने ये सर्कल को खींचा गया है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा केंद्र होता है। इसे बोलते हैं हम केंद्र। और ये हमारा जो होता है चारों तरफ जो खींचा गया है, ये इसे बोलते हैं हम परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। अब केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ये वाली दूरी, ये हो जाती है हमारी क्या? त्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या। और अगर ये हम परिधि से लेकर केंद्र पर दूरी लाएं और उसे केंद्र से को सीधी मिला दें नीचे तक, तो यही हो जाता है हमारा वृत्त का व्यास। क्या हो जाता है? वृत्त का व्यास। व्यास। तो ये तो इतना आ गया, ये होती है हमारी त्रिज्या और ये होता है टोटली व्यास। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये वृत्त का व्यास जो है त्रिज्या का डबल है, क्योंकि ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। अब दो त्रिज्या मिल गई तो व्यास बन रहा है, और त्रिज्या कितनी है? यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि व्यास जो है, व्यास जो है 2 गुणा त्रिज्या के बराबर है, 2 गुणा त्रिज्या के बराबर। या फिर इसे अपोजिट बोलें तो त्रिज्या क्या है? त्रिज्या जो है व्यास का आधा है, यानी व्यास बटे 2। यानी ये हमें यहाँ से 2 फॉर्मूले मिल रहे हैं, या व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, या त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। इसमें और भी कुछ हेडिंग है, उन्हें देखते हैं हम। जैसे अगर वृत्त है, ये हमारा इसका सेंटर हो गया। अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचूँ जो सेंटर पे होकर न जाए, लेकिन वृत्त की परिधि से स्टार्ट हो, परिधि पे खत्म हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो, जैसे ये वाली खींची मैंने ऐसे, तो ये होती है हमारी जीवा। क्या होती है ये? जीवा। ये हमारी जीवा हो जाती है। और अगर सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खींचनी है हमें, तो वो कहाँ होके जाएगी? सेंटर पे होके। अगर सबसे बड़ी जीवा खींचनी है तो परिधि पे से स्टार्ट होनी चाहिए और परिधि पे ख़त्म हो जाए, तो ये सबसे बड़ी जीवा है वृत्त की। और यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है बहुत बार आता है टिक मार्क क्वेश्चन में, बहुविकल्पी में, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो कौन सी होती है हमारी? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। आगे बढ़ते हैं। वृत्त में एक और कंडीशन होती है। अगर मैं, ये हमारा कंप्लीट वृत्त है, इस वृत्त के मैं 2 पार्ट कर दूं ऐसे करके, ये मान लें सेंटर है, तो ये क्या, ये वृत्तखंड हो गया हमारा। क्या हो गया? ये वृत्तखंड, ये नीचे वाला। और ये भी एक दो, यानी ये 2 वृत्तखंडों में टूट गया ये वृत्त, यानी वृत्त के हमने खंड कर दिए। अब ये छोटा वाला खंड है, तो इसे बोलते हैं हम लघु वृत्तखंड। कौन सा बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा वाला बचा उसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। अब आया त्रिज्यखंड। देखते हैं क्या होता है। एक हम जीवा खींच लें और सेंटर पे ऐसे ये रेडियस ये इस सिरे पे मिला दें और ये रेडियस इस सिरे पे मिला दें, तो ये वाला जो बना हमारा, ये वाला कहलाएगा हमारा त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। ये वाला ऐसे करके। या फिर अगर जीवा को न बनाए हम और हम 2 त्रिज्या मिला दें वृत्त पर, ऐसे करके और ऐसे करके, तो ये हमारा क्या है? ये त्रिज्यखंड है हमारा। यानी त्रिज्यखंड होता है वो त्रिज्याओं से मिलकर बना, यानी उसमें त्रिज्या इन्वॉल्व होती हैं, और वृत्तखंड में कुछ नहीं होता, बस एक जीवा होती है। यही अंतर है त्रिज्यखंड। तो छोटा वाला, अब इसमें भी तो 2 त्रिज्यखंड हो गई, ये वाला छोटा त्रिज्यखंड है और ये वाला ऊपर वाला बड़ा वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो छोटे वाले को भी क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। और बड़ा वाला जो बचा उसे बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड।
इतना वृत्त में कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमें समझने चाहिए। जैसे ये वृत्त का केंद्र होता है, ये वृत्त की परिधि से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। और अगर परिधि से स्टार्ट होकर लाइन केंद्र से होकर निकल जाए और परिधि पर खत्म हो तो उसे व्यास हो जाती है वो, और ये वृत्त की परिधि होती है। अब इनके कुछ फॉर्मूले देखने हैं। जैसे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है हमारा परिधि, इसे सी से भी दर्शाते हैं, यानी सरकमफेरेंस। इसका फॉर्मूला था 2πr। 2πr आर क्या है यहाँ पे? वृत्त की त्रिज्या है हमारी। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का होता है πr²। क्या होता है? πr²। अब आते हैं हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल देखते हैं। पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का होता है θ/360 πr²। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब ये थीटा कौन सा है? थीटा ये वाला जो एंगल है, ये त्रिज्याओं के बीच का जो एंगल है उसे थीटा बोलते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर जो हमारी त्रिज्या होगी वृत्त की। अब देखते हैं हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो होता है हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है r² पाई थीटा 360 डिग्री माइनस साइन θ/2। इसका फॉर्मूला हमारा ऐसे बनता है। और जहाँ पर थीटा क्या है? थीटा क्या है हमारा? एंगल हो जाएगा। लेकिन जिस वृत्तखंड का फॉर्मूला हमारा इस तरह से बनता है, त्रिज्याखंड में से बनाते हैं ये वाला, तो ये वाला हमारा एंगल कितना है? थीटा है। आर इसकी त्रिज्या होगी। अब साइन थीटा लगाना है यहाँ पे। क्या लगाना? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा? ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एंगल साइन 60 होगा तो साइन 60 लग जाएगा। और यहाँ पर एक्चुअल कोण ही लगेगा, उस कोण से कोण ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है दो वृत्त हैं, दो वृत्त की परिधियों में। मान चलें एक वृत्त ये और दूसरा वृत्त ये कह रहा है इनकी परिधियों का अनुपात है 2:3। तो पहले वृत्त की त्रिज्या मान लें r1, दूसरी की मान लें r2। अब इनकी परिधियों का अनुपात है यानी 2πr1/2πr2। वो कितना? 2/3। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, तो पहले की r1 मान लेते 2πr1 और दूसरी की 2πr2। अब 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई, यानी r1/r2 कितना आया हमारा? 2/3। यानी r1 आ गई हमारी 2 और r2 कितनी आ गई? 3। r1 अगर 2 है तो r2 कितनी है हमारी? 3। अब ये पूछ रहा है इसमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। और क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? πr²। तो पहले वृत्त का क्या बनेगा? πr1² और दूसरे का πr2²। अनुपात पूछा तो फॉर्मूला लिखना है, पाई से पाई कट गया। अब r1 हमने अभी निकाला 2, तो 2 का स्क्वायर, r2 3, 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो कितना रेशियो आया हमारा? 4:9। तो यानी इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? 4:9, यानी ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेमी है तो इसका व्यास क्या होगा? अब अर्धवृत्ताकार चांद लेना है हमें। अर्धवृत्ताकार चांद ऐसा होगा। अब कह रहा है कि इसका जो परिमाप है, क्या है ये? चारों तरफ का ये परिमाप, ये दे रहा है हमें 72 सेमी। कितना दे रहा है? 72 सेमी, 72 सेंटीमीटर, यानी ये वाला टोटल वाला। अच्छा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? वृत्त का परिमाप परिधि कितनी होती थी? 2πr। जब ये कंप्लीट था ऐसे करके, बट ये आधा रह गया, ये दूरी तो आधी रह गई है। तो पहले तो 2πr थी, अब रहेगी ये वाली दूरी πr। कितनी रहेगी? πr। बट इस अर्धवृत्त के परिमाप अब ये वाली दूरी भी तो मिल गई हमें, क्योंकि आधा वृत्त है तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। तो ये दूरी कितनी है? ये दूरी क्या है? वृत्त का व्यास ही तो है। क्या है? आधा वृत्त वृत्त का व्यास है, और व्यास क्या होता है? 2 × r। तो प्लस 2 × r कर लेंगे हमने, 2 × r। तो क्या हो गया इसका? πr और प्लस 2r। अगर r हम कॉमन ले लें तो पाई प्लस r, पाई प्लस 2, पाई प्लस। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। बट इसमें पूछा है हमसे परिमाप पूछा है, तो इसका व्यास पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? व्यास। अब व्यास कैसे निकालें? तो ये फॉर्मूला जो है पाई प्लस 2, तो ये किसके बराबर है हमारा? 72 के है। किसकी है हमारा? 72 के। तो r की वैल्यू और पाई की वैल्यू रख देंगे हम 22/7 प्लस 2,
तो ये कितना बनेगा 72। अब ये सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, r 22 + 14/7, तो ये बना हमारा तो 72। अब 22 और 14 कितने हो गए हमारे, 22 और 14 हो गए हमारे 36, r × 36/7 बराबर 72। 36 से 2 बार कट गया और r की तरफ पहुँचा इधर, तो r बराबर कितना आ गया हमारा 7 दूनी 14। बट पूछा क्या था, इसका व्यास पूछा था, तो व्यास का होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो व्यास को बोलते हैं d डायमीटर, तो 2 गुणा 2 × r, तो r कितनी आई 14, तो 2 गुणा 14 कितना हो गया 28, यानी व्यास आ गया हमारा 28। यानी इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा, ई वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी हमें ये मानना है कि वृत्त का जो परिमाप है, अब वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, और उसका क्षेत्रफल यानी πr², उनके संख्यात्मक मान बराबर, यानी हमने ये बराबर मान लिए, तो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो 2 बराबर कितना आ गया r, यानी r बराबर आ गई हमारी 2, कितनी आ गई 2। तो उस वृत्त की त्रिज्या पूछिए, तो r बराबर कितनी आ गई 2 मात्रा की तो आ गई हमारे यहाँ से आर निकले, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिगत एक वृत्त का क्षेत्रफल है। अब वर्ग लेना है, पहले हमें क्या लेना है वर्ग, ऐसे करके, और ये पूछ रहा है इस वर्ग के परिगत एक वृत्त खींचा गया है, क्या खींचा गया वृत्त, और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 64। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी 64, तो भुजा कितनी होगी हमारी, तो भुजा होगी 8, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 8 आ गई, तो यानी इसकी भुजा कितनी है हमारी 8 8, और ये भी 8। तो हम अगर ये हमें जो वृत्त खींचा है, ये वृत्त यहाँ भी टच कर रहा है यहाँ भी, तो यानी ये कहीं ना कहीं वृत्त का व्यास है, क्या ये वृत्त का व्यास। अब इसमें ये क्या बनना है, एक समकोण त्रिभुज बनना है, इसमें 8 ये 8 ये, तो ये कितनी हुई भुजा, तो इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लंबा का वर्ग और आधार का वर्ग, तो 8 × 64 और 64, तो कितने बने ये जोड़ के हमारे 128 बने। अब 128, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो 128 के फैक्टर करके वर्गमूल लेंगे, तो 2 × 12 2 × 4 8, 2 से 32 बार, 2 से 16 बार, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो यहाँ 2 के पेयर बनेंगे, इस 2 के इस 2 के, तो 2 दूनी 4 दूनी 8√2 आ गया हमारा, कितना आ गया ये कर्ण 8√2, यानी वृत्त का व्यास मिल गया हमें 8√2। और पूछा क्या हमसे वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो पाई की वैल्यू 22/7, r कितनी है, ये तो व्यास आया है 8√2, 8√2, तो त्रिज्या होगी 2 का इसका आधा, तो 4√2, तो यहाँ हुआ 4√2 × 4√2, क्योंकि 2 बार त्रिज्या गुणा होगा, तो 22/7, 4 × 16, इनका गुणा आएगा 2, तो 16 दूनी 32, तो ये हो गया हमारे 22 दूनी 44, और 22 × 66 और 4 70, यानी 704/7। अब 7 का हम भाग दे लें 704 में, तो कितना आएगा हमारा भाग दे के, हमारा भाग देने के बाद कितना बनेगा ये बनेगा हमारा, अगर कंप्लीट भाग देंगे तो 100.57, अगर भाग देंगे तो ये इतना आएगा निकल के सेमी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ये वाला 100.57 सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में ABCD वृत्त के अंतर्गत एक आयत है, ये वाला एक आयत है, किसके अंतर्गत वृत्त के अंतर्गत, यानी इसके चारों शीर्ष जो है वृत्त को टच कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेमी और चौड़ाई है, यानी ये वाली भुजा लंबी 8 है और ये चौड़ाई 6, और यदि पाई का मान लेना है हमें 3.14, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ये छायांकित भाग है। तो सिंपली हमें करना क्या है, पहले तो हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें कैसे भी, उसमें से आयत के क्षेत्रफल को निकाल दें, तो क्या बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा हमारा। तो पहले एक वृत्त बनाएं, ये तो आयत है और इसे टच करते हुए बाहर बाहर क्या हमारा एक वृत्त है। तो पहले ऐसा करें, इस आयत का अगर हम इस वृत्त का व्यास कैसे निकालेंगे,
व्यास होगा ये वाला विकर्ण, इस आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण कैसे निकालें, लंबाई हमें दे रखी है 8, चौड़ाई दे रखी है 6। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने क्योंकि 90 डिग्री कोण होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के लगाएंगे तो ये 10 आएगा हमारा। कितना आएगा 10। अब 10 तो व्यास हो गया, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी 5, व्यास का आधा। अब वर्ग का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू रखवा रहा हूँ 3.14, और 5 का वर्ग 25। अब गुणा कर लेंगे तो 25 चौके 100 की 0 हासिल 10, 25 और 10 35 5 हासिल 3, 25 75 और 3 78। 2 अंक बाद पॉइंट लग गया, नहीं आ गया 78.5। वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 78.5। अब आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 गुणा 6 8 6 48, 48 को इसमें से माइनस कर देंगे तो 5 0, ये आ गया 30.5, यानी 30.5 आ गया हमारा इसका क्षेत्रफल। यानी कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 30.5 सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये कह रहा है एक वृत्त का परिमाप है, ये कोई मान लें वृत्त है और एक वर्ग है, तो इसका जो परिमाप है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका परिमाप क्या होता है वृत्त का 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, और ये दोनों कैसे हैं आपस में बराबर हैं। तो इन अब हमसे पूछ रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ से एक काम करें, हम यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो कितनी बनेगी हमारी अच्छा दोनों की परिमाप बराबर है हमारी, तो ये 4 है। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालूँ तो ए बराबर बनेगा 2πr/4, इससे ये कटेगा तो πr/2 आ गया। तो यानी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ πr/2। तो मैं वृत्त का एरिया निकालूंगा तो ये बनेगा πr², और इस वृत्त वर्ग का एरिया का होता है भुजा का स्क्वायर ए गुणा ए। अब ए क्या माना है मैंने πr/2 माना है, तो πr/2 इंटू πr/2, तो कितना बनेगा ये π²r²/4, π²r²/4। अब इनका अनुपात निकालना है इन दोनों से, यानी इसका इसके नीचे लिख देता हूँ π²r²/4। अब 4 कहाँ जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, यानी ये बना हमारा बाद में 4πr² से r² कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, क्या आया 4/π। हमारा अनुपात आ गया 4/π आ जाएगा हमारा रेशियो, यानी ये आ गया हमारा। अच्छा पाई की वैल्यू रख दें 22/7, क्या रख दें पाई की वैल्यू, तो 4:22/7 को रख देंगे, तो ये कितना आएगा इधर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 28/22। उसे काट लें तो ये बन जाएगा 14/11, 14/11। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भुजा 6 सेमी वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब 6 सेमी भुजा वाला कोई वर्ग है, अब इसके अंदर हमें कोई वृत्त खींचना है। सपोज करो ये वृत्त खींच लिया हमने ऐसे करके, ऐसे टच करता हुआ। अब इस वर्ग की भुजा 6 सेमी, तो प्रत्येक भुजा 6 होगी, ये भी 6, ये भी 6। अब इसके अंदर जो वृत्त खींचा है उसका एरिया पूछ रहा है, तो हमें पता है इस वृत्त का जो व्यास होगा, इस व्यास इसकी भुजा के बराबर ही होगा ऐसे। तो वृत्त का व्यास मिल गया हमें, कितना हो गया 6 सेमी। वृत्त का व्यास है डी, यानी 6 सेमी। तो आर कितनी होगी d/2 होता है, यानी 6/2, यानी 3 आ गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², यानी 22/7। आर कितनी है 3 × 3, तो 22 × 9/7, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 198/7, 198/7, या इसने पाई में ही छोड़ दिया है, तो ये हो गया हमारा 9π। कितना हो गया 9π। यानी ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है और 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाई गई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हमारी घड़ी होती है। अब घड़ी की सुई मान लें ये है, ये इसकी सुई है, इसकी लंबाई कह रहा है आपको आर है, कितनी है आर। अब कह रहा है 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हमने क्या बताया था θ/360 πr²। यानी क्या चाहिए हमें, आर तो उसकी त्रिज्या दे ही रखी है, एंगल चाहिए। अब हमें लगाना है कि 5 मिनट में जो घड़ी की सुई कितने का एंगल बना ली। तो हमें पता है
60 मिनट में कितने का कोण बनाती है घड़ी की सुई मिनट वाली? 60 मिनट में बनाती है वो 360 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी? तो 360/60 यानी 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितने का बनाएगी? तो 6 × 5 यानी 5 मिनट में वो 30 डिग्री का एंगल बना देगी। तो फॉर्मूला लगा देंगे 30/360 πr²। आर तो आर ही रखने को, आर दे रखी है, इससे ही कट गया। तो 1/12 πr²। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? πr²/12। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। 8 सेमी त्रिज्या का कोई वृत्त है, ये मान लें त्रिज्या इसकी, तो व्यास हो गया ये हमारा। इसके अंदर क्या खींचना है? एक वर्ग खींचना है। अब जो वर्ग का विकर्ण है वो इसकी त्रिज्या के व्यास के बराबर होगा, और इसका व्यास कितना है हमारा? जब त्रिज्या 8 है तो व्यास हो गया 16। कितना हो गया? 16। अब विकर्ण की हेल्प से हम इसकी भुजा निकालेंगे वर्ग की। अब 16 का यानी 16 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इसकी भुजा अगर दोनों बराबर हैं, वर्ग है, तो ए है, तो ए² + ए² यानी पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर बराबर बनेगा 2a²। तो a² बराबर कितना बना हमारा? 16 × 16/2। ये कटेगा 8 बार। तो a² बराबर 16 8 128। अब ए कितनी आ गई? भुजा निकालें तो 128 का हम वर्गमूल ले लेंगे। अब फैक्टर करेंगे 128 6 बार 4 बार 32 बार, यानी आएगा 2√8। 8√2 8√2 8√2 आ गई इसकी भुजा। अब इसका एरिया क्या होगा? वर्ग का एरिया क्या होता है? वर्ग का एरिया भुजा गुणा भुजा। तो 8√2 × 8√2, तो इसका गुणा कर लेंगे तो वही आ जाएगा हमारा कितना? 128। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 128 सेमी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।